तुलसी विवाह की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं मंगल कामना करती हूँ कि माँ तुलसी और भगवान शालिग्राम की कृपा सदा सदा के लिए आप पर तथा आपके परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप किस प्रकार से तुलसी विवाह को सिंपल और सरल आसान तरीके से कर सकते हैं, वह विधि जानेंगे। कहते हैं और हमारे शास्त्रों में जो बतलाया गया है, जो व्यक्ति अपने पूरे जीवन काल में तुलसी विवाह का अनुष्ठान करता है, उन व्यक्तियों पर कभी भी किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगता है। जीवन सार्थक हो जाता है और संपूर्ण कन्या दान करने के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। आइए देखते हैं किस प्रकार से हम तुलसी विवाह को करेंगे। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी के उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। तुलसी विवाह की तैयारी आप पहले से ही करके रख लें। जैसे कि हमने तुलसी के मंडप को, तुलसी के गमले को सजा लिया है। साथ ही यदि आंवले का पौधा हो तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। तुलसी के पौधे को और आंवले के वृक्ष को एक साथ रखना चाहिए। जहाँ तुलसी के गमले को लाल रंग के चुनरी और ईख से फूलों से हमने सजाया है, वहीं आंवले के वृक्ष के पौधे को अष्टगंध चंदन से हम सजा लेंगे। उसी में हम भगवान शालिग्राम को स्थापित करेंगे। और यदि भगवान शालिग्राम की प्रतिमा आपके पास ना हो, तब जैसे कि हमने श्री हरि की उसमें फोटो को स्थापित किया है, वैसा ही आप कर सकते हैं। और यदि श्री हरि की भी आपके पास प्रतिमा ना हो, तब आप क्या कर सकते हैं उसके बारे में भी मैं बतलाऊंगी। देखिए, तुलसी के विवाह में जो है ना, ये गन्ने का विशेष महत्व होता है। गन्ना बहुत ही ज़्यादा प्रिय माना जाता है और शुभ माना जाता है। देव उठनी एकादशी के दिन से ही हम गन्ने का इस्तेमाल करते हैं। 4 गन्नों के द्वारा मंडप बनाना चाहिए। क्योंकि मुझसे तो मंडप बन नहीं पाया, तो मैंने इसी प्रकार से रख लिया है। तो यदि आपसे मंडप बन पाता है या किसी और से आप बनवा सकते हैं, तो गन्ने का मंडप बनाना चाहिए। पौधे के ठीक नीचे हम एक चौका तैयार कर लेंगे और उस पर हम स्वास्तिक का निर्माण कर लेंगे। साथ ही उस पर हम 5 दीपक रखेंगे। दीपक का मुख उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। और यदि आपके पास शालिग्राम ना हो तो इस तरह से सफ़ेद तिल ले लें एक कटोरी में। उस पर सुपारी डाल करके मौली धागा लपेट कर और तुलसी दल रख करके उसे भी आप शालिग्राम मान करके पूजा कर सकते हैं। इन 5 दीपक में भी थोड़ी थोड़ी आपको सफ़ेद तिल अवश्य ही डालने हैं। पास में ही गेहूं या फिर सफ़ेद तिल के द्वारा अष्ट दल का कमल हम बनाएंगे, जिस पर हम कलश को स्थापित करेंगे। धूप, दीप, आरती के लिए पात्र, हवन के लिए एक हम पात्र लेंगे। तुलसी विवाह के दिन एक छोटा सा हवन अवश्य ही करना चाहिए। तो संक्षिप्त हवन किस प्रकार से किया जाएगा उसे भी हम जानेंगे। यदि आप गेहूं से अष्टदल कमल नहीं बना सकते हैं, तब पीले चंदन या कुमकुम से भी बना सकते हैं। हमने ये कलश तैयार कर लिया है। कलश की कंठी पे मौली लपेटा है, उस पर स्वास्तिक बनाया है और कुमकुम से 4 बिंदी लगाई है। कलश में एक हल्दी की गांठ, दुर्वा, सिक्का, पुष्प, गंगाजल, लौंग, इलायची और 5 आम के पल्लव हमने डाले हैं, इस तरह से टीका लगा करके। यदि आम का पल्लव ना मिले, तब आप पान के पत्ते या फिर अशोक के 5 पत्ते भी डाल सकते हैं। यह जो पत्ते होते हैं ये विषम संख्या में डालने चाहिए, यानी कि 5, 7, 9 या 11। तो मैंने 5 की संख्या में डाला है। तुलसी विवाह हो या फिर दीपावली की पूजा हो, अक्षय तृतीया की पूजा हो, इन सभी में कलश की स्थापना अवश्य ही करनी चाहिए। यह बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है और पूजा इससे पूर्ण होती है। इस कलश पर लाल रंग के कपड़े या चुनरी में लपेटकर हम नारियल को स्थापित करेंगे। नारियल का जो मुख होता है, यानी कि त्रिनेत्र जो नारियल के होते हैं, वह आपकी ओर होने चाहिए। इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखेंगे। इसके बाद यदि आपके पास शालिग्राम ना हो, क्योंकि शालिग्राम को जो है ना, स्त्रियां स्पर्श नहीं करती हैं, ऐसा शास्त्रों में विधान है। तो ऐसे में घर में जो भी पुरुष हैं, उन्हें आप इस पूजा के लिए ज़रूर बैठा लें साथ में। अन्यथा पूजा जो है ना, पूर्ण नहीं मानी जाती है।
सालिग्राम यदि हो तब तो कोई बात नहीं, और सालिग्राम ना हो तो इस प्रकार से एक पात्र में सफ़ेद तिल पे थोड़ी सी हल्दी डालें, एक सुपारी पे मौली धागा लपेट करके और फिर हम इसी को सालिग्राम मान करके इसका आवाहन करेंगे पूजा में। पूजा शुरू होने से पहले हम दीप प्रज्वलित करेंगे, क्योंकि दीप हमारी पूजा के साक्षी होते हैं। दीप प्रज्वलित करते समय इस मंत्र का जरूर ध्यान करें। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपम ज्योति नमोस्तुते। इस प्रकार से कह करके दीपक को प्रणाम करें और उनसे इस अनुष्ठान में शामिल होने की प्रार्थना करें। किसी भी भूल चूक के लिए आप माफ़ी मांगे। इसके पश्चात सबसे पहले पूजा हम आरंभ जो करेंगे, भगवान श्री गणेश का ध्यान करके उन्हें हम प्रथम पूजा कर लेंगे। फिर कलश के नारियल को जल का छींटा लगाते हुए स्नान कराएंगे। कलश पर वस्त्र स्वरूप कलावा यानी कि मौली धागा या फिर यदि वस्त्र नवीन वस्त्र हैं तो उन्हें रखना चाहिए। कलश पर थोड़ी सी हल्दी, अष्टगंध, चंदन, कुमकुम और फिर पुष्प रख के हम इसमें सभी देवी देवताओं का आवाहन करेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे पूजा में शामिल होने के लिए। जब हम किसी भी अनुष्ठान का आयोजन करते हैं तब उसमें सभी देवी देवताओं का आवाहन अवश्य ही करना चाहिए। ऐसा करने के पश्चात हम माँ तुलसी को भी स्नान कराएंगे। गंगा जल, शुद्ध जल, जल में थोड़े से इत्र अवश्य ही डालें, क्योंकि आज तुलसी विवाह है तो विभिन्न प्रकार के जल से स्नान कराया जाता है। आंवले के वृक्ष में भी इस प्रकार से जल अर्पण करें। भगवान श्री हरि को भी जल का छींटा लगा लें और अब तुलसी का श्रृंगार किया जाता है। तुलसी के जो पौधे हैं उनमें हल्दी का लेप करना चाहिए। याद रखें, तुलसी विवाह के लिए जो हम पौधे लेंगे वो कम से कम 3 महीने के अवश्य ही होने चाहिए। हल्दी का लेप करने के पश्चात हम पुनः से तुलसी के पौधे को स्नान कराएंगे। भगवान श्री हरि उनका भी ध्यान कराते हुए हम इस प्रकार से स्नान कराएंगे, जल अर्पण करेंगे। यदि आपके पास इस प्रकार से ना हो तब जल का छींटा ही हम ऐसे लगा सकते हैं। आंवले के वृक्ष की इस दिन पूजा यदि आप करते हैं ना, या इसके नीचे सालिग्राम भगवान की पूजा करते हैं, बहुत ही शुभ मानी जाती है। वस्त्र स्वरूप पीला कलावा या फिर पीले रंग का धागा हम अर्पण करेंगे, पीला वस्त्र अर्पण करेंगे। भगवान श्री हरि को वैसे भी पीताम्बर धारी कहा जाता है, इसलिए इस दिन पीले रंग का महत्व बहुत अधिक होता है। माँ तुलसी पे भी हम वस्त्र अर्पण करेंगे। वैसे तो हमने देखिए लाल रंग की चुनरी को लपेट रखा है, परंतु फिर भी तुलसी जी के पौधे पर भी हम एक कलावा का टुकड़ा डालेंगे। जो शालिग्राम भगवान हमने स्थापित किए हैं उन पर एक तुलसी का दल अवश्य ही रखना चाहिए। याद रखें, इस दिन तुलसी के पत्ते को तोड़ा नहीं जाता है, तो पहले से ही आप तोड़कर रख लें। जैसे कि बहुत सारे लोग जो है ना तुलसी का विवाह एकादशी के दिन करते हैं, परंतु मैं जो है ना दूसरे दिन यानी कि द्वादशी के दिन करती हूँ, तो यह आपकी इच्छा पर है। अब माँ तुलसी पर और शालिग्राम भगवान पर हम इस प्रकार से चुनरी और चादर ओढ़ाएंगे। तो पीले रंग का जो चादर है वह शालिग्राम भगवान पर यानी कि श्री हरि भगवान पर, और लाल रंग की चुनरी तुलसी मैया पर हम ओढ़ाएंगे। यहाँ पर हम गठजोड़ करेंगे। गठजोड़ में एक सुपारी, पैसा, लौंग, इलायची और रंगे हुए चावल हम अवश्य ही रखेंगे। इसके बाद शालिग्राम भगवान, भगवान श्री हरि और आंवले के वृक्ष पर हल्दी, अष्टगंध, चंदन अर्पण करेंगे। पीले चंदन से हम तिलक करेंगे और माँ तुलसी पे भी हल्दी, कुमकुम हम अर्पण करेंगे। इस समय हम तुलसी के पौधे में सिंदूर नहीं लगाएंगे, ध्यान रखेंगे। माँ तुलसी और भगवान शालिग्राम पर इत्र की सेवा देंगे। यह तुलसी विवाह का आयोजन है तो इत्र अवश्य ही इस दिन इस्तेमाल करें। याद रखें, पौधे को खराब नहीं करना है, तो आप उनकी जो तने होते हैं, डंडियाँ होती हैं, उन पर हम इत्र लगाएंगे, इससे पौधे खराब नहीं होते हैं। मैया तुलसी पर लाल रंग के पुष्प हम अर्पण करेंगे और भगवान शालिग्राम पर पीले रंग के पुष्प अर्पण किए जाते हैं। यदि आपके पास पुष्प की माला हो तो वह भी अवश्य ही चढ़ाना चाहिए, या फिर माले का फेर बदल भी करना चाहिए।
इसे भी इस मौके पर बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। मेरी तुलसी की मैया जो है ना वो अभी बहुत ही छोटी सी है, इसलिए बहुत ज़्यादा मैं पौधे पे जो है ना किसी भी प्रकार का बोझ नहीं डाल सकती हूँ। यदि आपकी तुलसी मैया बड़ी है तो उसमें आप चूड़ी, बिंदी ये सब भी लगाएं। और ये देखिए दीपक में हमने सफ़ेद तिल डाले हैं। दीपक की पूजा करेंगे तो पुष्प हमने अर्पण किया है। साथ ही अब हम भोग लगा देंगे। भोग में तुलसी का दल अवश्य ही रखें। इस दिन आंवला, ऋतुफल जो भी है, बतासा, शरीफा, पानी फल, इन सभी चीज़ों का भोग बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। एक को भी भोग में अवश्य ही लगाएं। भोग लगाकर आप नीचे भी रख सकते हैं या फिर गमले के पास भी रख सकते हैं यदि उसमें जगह हो तो ये देखिए इस प्रकार से हमने भोग लगा दिया है। अब पंच मेवा भी भोग में इस दिन लगाया जाता है। जिस प्रकार से हमारे यहाँ विवाह का आयोजन होता है तो खूब धूमधाम से पकवान बनाए जाते हैं, मिष्ठान लगाया जाता है भोग में, उसी प्रकार से तुलसी विवाह में भी किया जाता है। अंत में पान के पत्ते पर तांबूल हम अर्पण करेंगे तो आगे और पीछे का जो हिस्सा होता है पान के पत्ते का उसको तोड़ करके हटा दिया जाता है, क्योंकि उसमें दरिद्रता का वास होता है। अब माँ तुलसी और भगवान शालिग्राम पर इस तरह से हम कलावे की मदद से 7 बार फेरे लगाएंगे। यदि आपके पास फेरे के लिए जगह है तो अच्छा होगा कि शालिग्राम को हाथ में उठा करके तुलसी मैया के 7 बार फेरे लगवा लें। इस तरह से विवाह के 7 फेरे पूर्ण हो जाते हैं। यदि आप कलावा के द्वारा फेरे लगा रहे हैं तो एक बात का जरूर ध्यान रखें कि 7 फेरों होने तक कलावा में कहीं पर भी गांठ नहीं होना चाहिए। अब हम सिंदूर लेंगे, शालिग्राम से स्पर्श करा करके माँ तुलसी पर हम 7 बार इस प्रकार से सिंदूर हम अर्पण करेंगे। यही विवाह की सबसे सरल और आसान विधि मानी जाती है। सनातन धर्म में इसे ही सिंदूर दान कहते हैं। जब यह प्रक्रिया हो जाए तो हाथों में सफ़ेद तिल और पुष्प लेकर के तुलसी विवाह की कथा भी सुननी चाहिए। इसी चैनल पर तुलसी विवाह की कथा भी अपलोड कर दी जाएगी, तो उसका श्रवण अवश्य ही करें। जब कथा पूर्ण हो जाए तब हाथों के पुष्प और सफ़ेद तिल को आप भगवान शालिग्राम या फिर तुलसी के समक्ष नीचे रख देना चाहिए। पूजा पूर्ण होने के बाद हम एक छोटा सा हवन अवश्य ही करेंगे। यदि संभव हो सके तो कम से कम 108 मंत्रों के द्वारा हवन करना चाहिए। हवन में सबसे पहले भगवान श्री गणेश का ध्यान करते हुए हम हवन करेंगे। उसके बाद शालिग्राम भगवान और माँ तुलसी के मंत्रों के द्वारा हम हवन करेंगे। हवन के लिए हम सबसे पहले अग्नि प्रज्वलित करके हवन कुंड को हम पूजा कर लेंगे तिलक से, और जल की छींटे लगाकर उनका ध्यान कर लेंगे। अब हम इस तरह से पान लेंगे, उसमें बतासा, लौंग, इलायची लेंगे और हवन की प्रक्रिया में हम सबसे पहले घी लगाकर इन्हें ही अर्पण करेंगे। हवन के माध्यम से आप जो भी चीज़ें अर्पण करते हैं उसे भगवान बहुत ही जल्द स्वीकार कर लेते हैं। हवन पूर्ण हो जाने के बाद हम आरती करेंगे, तो तुलसी मैया की आरती, भगवान श्री हरि के नाम की आरती या शालिग्राम भगवान की आरती को हम करेंगे और फिर हम 3 बार इसे निमीसेंगे। अंत में काजल का टीका लगाया जाता है। उसके बाद ही तुलसी विवाह पूर्ण माना जाता है। दोस्तों, जो भी भक्तगण तुलसी विवाह का आयोजन करते हैं ना, उनके जीवन की सभी प्रकार की समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। भगवान श्री हरि और माँ तुलसी की कृपा उन व्यक्तियों पर सदा ही बनी रहती है। यदि आप भी इस अनुष्ठान को करते हैं तो जन्म जन्मांतर तक आप सुख की प्राप्ति करते हैं। अंत में क्षमा याचना अवश्य ही करें, क्योंकि किसी भी पूजा पाठ अनुष्ठान में हमसे छोटी सी छोटी गलती भी हो जाती है तो वह सभी चीज़ें क्षमा याचना के द्वारा माफ़ हो जाती हैं। इसलिए यह कार्य अंत में अवश्य ही करना चाहिए। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आज का ये वीडियो आपको बहुत अधिक पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमारा उत्साह बढ़ता है। अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।